साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, साईं वाणी में आप सबका स्वागत। बड़ी खुशी हो रही है। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। ये अंधेरा झटने का कारण ही साईं बाबा का अपने जीवन में आना है और बाबा के आशीर्वाद से अपने जीवन को एक नए दौर पर एक नए विचार के साथ लेके जाना है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। इसी के बदौलत साईं वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। और आज मैं आपको बहुत ही अहम मुद्दे पर बोलने वाला हूं, वो है साईं वाणी का लोगो। अब ठीक से देख लेना, उसमें जो 3 मुद्राएं है और उसमें बीच में जो अंदर के साइड में जो हमने बाबा का जो तिलक लगाया है, वो है हमारी आभा, हमारा पूरा आभा मंडल, पूरी शक्ति हमारे अंदर है। वो शक्ति सिर्फ ध्यान से बाहर आ सकती है और इसीलिए साई क्रिया करने के बाद साई ध्यान को प्रारंभ करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए मैंने बहुत कुछ, आज मैं थाना के कुछ इलाके के वहां के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई और वहां हमने साई ध्यान का और साई क्रिया का करजत में पहला एक बहुत बड़ा प्रयोग किया, जिसमें 100 के ऊपर लोग आए थे। और एक दिन का शिविर होने के बाद उन्होंने शाम को कहा, गुरुजी हमें हमारे जीवन में वो शक्ति मिली है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये गुलसिता हमारा। एक लड़के ने कहा। एक मेरी बहन ने कहा कि मुझे इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास ना कभी कम होना। मतलब वो शक्ति कहां से देना है? भगवान कौन से? साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, और उसके साथ वो कहते हैं सबका मालिक एक। आज हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है और सबसे मूल मंत्र है मन का विकार दूर करना है। मौन ही सबसे बड़ी शक्ति है। मैं इसलिए साईं वाणी करता हूं कि आप इकट्ठा हो जाए और उसके बाद आप अंतर मन को जाने और अपने अंदर जाने का प्रयास करके मौन हो जाए। बोलने का मकसद ही यही है कि आप मौन की तरफ चले जाए। आप बोलोगे ये कैसी बात है, आप बोलते हो और हमें मौन कहना रहते हो, कहते हो हम मौन हो जाए। जरूर, मेरा प्रयास इसलिए है कि बोलने के बाद आप इकट्ठा हो जाओगे, सुनोगे और अंतर्मन को जब आप ललकारोगे तो अंतर्मन आपको कहेगा और अंदर आ जाओ, और अंदर आ जाओ, और अंदर आ जाओ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। हम बाहर सब जगहों को घूम के आते हैं, लेकिन अपने खुद के अंदर कभी नहीं जाते। यही तो मेरी आज शिकायत है आपसे कि आज कम से कम 3 महीना हो चुका साईं वाणी को प्रारंभ किया। मेरे ख्याल से आज 98 लाख लोग हमसे पूरे हिंदुस्तान से और विश्व से जुड़ गए। शाखाएं शुरू हुई, लोग साईं वाणी साई ध्यान करने लगे, साईं वाणी को प्रारंभ किया और वहां शाखाएं शुरू की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ये खुशी इसलिए हुई कि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो। मेरा बोलने का प्रयास ही है आपके जीवन में बदलाव लाना, अच्छा बदलाव लाना, क्रांति करना। मौन ही सबसे बड़ी प्राथमिक शक्ति है और उसके लिए आपको मौन करके ध्यान में जाना जरूरी है। यह हुई पहली बात। अभी दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहानी से शुरू करना चाहूं। एक बार एक इंसान, कैथोलिक इंसान होता है, वो क्रिश्चियन होता है, वो उनके मजहब में
क्रॉस को बहुत अहमियत दी जाती है और हर एक के घर में क्रॉस होता है। उसके घर में एक क्रॉस होता है, वो क्रॉस अपने कंधे पे लेके चलता है तो वो कहता है ये क्रॉस बहुत हेवी है, बहुत वजन है इसका। वो फिर क्रॉस के दुकान में चला जाता है और दुकानदार को कहता है मुझे इससे हल्का दे दो। तो उसका जो कंधे पे क्रॉस था उधर वो साइड में रख देता है और दुकान में बाकी हर एक क्रॉस देखने लगता है। जब शुरू में उठाता है, अपने कंधे पे लेता है, उसको हल्का लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसको बोझ लगता है। हर एक क्रॉस को वो अपने कंधे पे लेके देखता है और आखिरी में उसने जो क्रॉस लाया था वही उठा के देखता है और सब उसको कहता है अरे ये तो सबसे हल्का ही है। तो दुकानदार हंस के उसको कहता है फिर तुझे मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं, तू वैसे ही चला जा। वो बोलता है क्यों? वो बोलता है इसलिए वैसे ही चला जा कि तूने जो क्रॉस लाया था वही क्रॉस तेरे कंधे पे है और वही सबसे हल्का है। यही तो प्रॉब्लम है, अपनी समस्या बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं कि वो कितना खुश है, वो कितना खुश है, वो कितना खुश है। और जब हम दूसरी की खुशी देखते हैं और हमें हमारी समस्या बहुत बड़ी लगती है और जब हम हमारी समस्या के पास जाते हैं वो तो सबसे हल्की वही होती है। जो दिया है ना उसमें खुश रहो, क्योंकि जो भी दिया है वो भगवान ने दिया है। साईं बाबा अपने भक्तों को हमेशा प्रसन्न रहने का आवेदन करते हैं। वो कहते हैं कि आप प्रसन्न रहोगे, आपको पूरा दिन प्रसन्न जाएगा, दिन जाएगा, महीने जाएंगे, साल जाएंगे और पूरी जिंदगी प्रसन्नता के साथ आप जी लोगे। लेकिन प्रसन्नता कहीं बाहर से नहीं आएगी, प्रसन्नता अपने अंदर से आएगी और इसलिए आपको जुड़ना है। साई क्रिया का सबसे पहला है प्राणायाम और प्राणायाम शक्ति में जो मैं 9 प्राणायाम आपको बोल रहा हूं वो 9 प्राणायाम आपको श्रृंखला के साथ एक के पीछे एक करने हैं और उसके बाद सही ध्यान में प्रवेश करना है। थोड़ा समय लगेगा भाई और बहनों, लेकिन एक दिन आप जब करने लगोगे आपको बहुत बड़ी खुशी होगी। तुम जहां भी रहोगे, जिस भी अवस्था में होगे, वहीं से साई क्रिया और साई ध्यान कर सकते हो। इसके लिए मैं अभी विस्तार से तो अपने सेंटर में पुणे के नजदीक देऊळगांव गाड़ा में साई बाबा का जो हमने जो ध्यान केंद्र बनाया है, साई आंगन बनाया है, उस आंगन में तो आपको आना ही है, लेकिन उसके पहले आपको जहां है वहां तैयार होना है। मैं और एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। एक बार एक इंसान चोरी करने का उसका काम होता है और वो चोरी करते करते एक राज्य में घुस जाता है। वहां उसको कहीं नहीं चोरी करने को मिलता, लेकिन एक गरीब की झोपड़ी उसको दिखती है। उसको लगता है चलो अभी कुछ भी नहीं मिला तो ये झोपड़ी में जाके कुछ देखते हैं, और वो झोपड़ी के अंदर चला जाता है तो वहां एक फकीर होता है, गरीब फकीर। उसके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक कंबल होता है। और वही फकीर वो कंबल को, बहुत ठंड थी बाहर, तो अपने अपने शरीर को लपेटे हुए सोता रहता है। जैसे ही वो फकीर देखता है कि कोई चोर अंदर आया है, कभी कोई आता नहीं झोपड़ी में चोर, बट उस दिन आया, तो उसको कहता है देख दोस्त, तुझे देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आजकल मैंने सुना था चोरियां सिर्फ महलों में होती है, और तूने मेरे झोपड़ी में आके मेरे को महल मेरे पास है इसका एहसास दिया है, मुझे इतनी खुशी दी है, ये कंबल तू लेके जा। फकीर ही होते हैं, उनको किस चीज की परवाह। साईं बाबा को पता है आपको लोग फकीर क्यों कहते हैं? बाबा ने कभी कुछ इकट्ठा नहीं किया, कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। एक वीट थी उनके पास, लेकिन बाबा के पास आज हजारों करोड़ों लोग आके आशीर्वाद लेते हैं, और आशीर्वाद के साथ साथ प्रसाद खाके जीवन में जो भी कठिनाई है उसको लड़ने की ताकत लेके जाते हैं, और बाबा उनमें उसको यश दिलाते हैं। मैं यही तो चाहता हूं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है कि आप अपने एटीट्यूड को बदलो, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाओ, सकारात्मक सोच बनाओ। साईं बाबा की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति है कि जो अपने जीवन में क्रांति करेगी, और यही आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है। और फिर वो चोर कहता है कि मैं कैसे लेके जाऊं कंबल, ये मैं लेके जाऊंगा तो आप तो ठंड लगेगी आपको। तो वो फकीर कहता है बेटा, तूने मेरे झोपड़े में आके मुझे इतनी खुशी दी है, क्योंकि चोर भी महलों में ही आते हैं, और तूने मुझे इस झोपड़ी में आके महल होने का मुझे एहसास दिया, इतनी बड़ी खुशी दी। किसी भी चीज में सकारात्मक देखने की आदत। आपको पता है एक बात, हम जब जन्म होता है ना हमारे पास कुछ भी नहीं होता, और जब हम मरते हैं ना तो भी कुछ भी लेके नहीं जाते, यानी खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए, तो फिर आप चिंता किस बात की करते हो? क्या गवा दोगे? इतने सारे लोग इतना बोझ लेके जीते हैं। इस बात की बहुत बड़ी आज मैं पुष्टि करना चाहता हूं
इकट्ठा करोगे वो बासी बनेगा, और बासी बनने के बाद उस खराब हो जाता है, वो फेंकना पड़ता है। जिंदगी भी इकट्ठा इस तरह से मत करो। अगर करना ही है तो अच्छे अनुभव को इकट्ठा करो, अच्छे ज्ञान को इकट्ठा करो और बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो। साईं बाबा ने अपने जीवन में कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। हमेशा उन्होंने भक्तों को आशीर्वाद दे दिया, सब कुछ दिया भक्तों को, लेकिन वो दैवी शक्ति उनके पास थी, अद्भुत शक्ति थी, वो भगवान थे। और इसीलिए मैंने एक बार में कहा था, मुझे मतलब जो उनके बारे में मैंने शब्द जो खुद लिखे हैं मैंने, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। क्या कहे? तो ध्यान करो, ये कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। अपने जीवन में नकारात्मक सोच का अंधेरा झट गया। तमसो महा ज्योतिर्गमय, ये जो ज्योति जलती है ना तो अंधेरे को काटती है। हमारे जीवन में यही तो हमें करना है, नकारात्मक सोच को फेंक देना है, सकारात्मक सोच को अपनाते हुए जीवन में क्रांति करनी है। यही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति होगी कि हम सकारात्मक सोचेंगे। और इसीलिए saiwanitrust.org, saiwanitrust.org का मिशन हमने शुरू किया है। यह मिशन है क्रांति का, यह मिशन है विचारों का, यह मिशन है शक्ति का, और इसीलिए हम कुछ करना चाहते हैं। अभी हमें रुकना नहीं है, हमें अभी क्रांति करनी है। आज मैं देऊलगांव गाड़ा के मेरे सेंटर का मैं नंबर आपको सबको देता हूं। मैं विनती करूंगा पूरे भारतवासियों को कि जुड़ना है अभी साई क्रिया और साई ध्यान के लिए, लेकिन अपने व्यापार और उद्यम को भी बढ़ाना है। अपने जीवन में यही क्रांतियों को छूना है। अभी बहुत सारी समस्याएं लोग पूछते हैं, आज की समस्या मैं लेना शुरू करूं। मेरे एक परम मित्र है, उन्होंने मुझे पूछा, सुनील जी मैं अपने जीवन में क्रांति करना चाहता हूं, लेकिन क्रांति होती नहीं है। आप भी कहते हैं साई ध्यान करो, साई क्रिया करो, वो भी जमता नहीं है, हम क्या करें? मैं मेरे मित्र को आज ऐलान करना चाहता हूं, एक विश्वास देना चाहता हूं कि तू जो भी कर रहा है ना अच्छे मन से कर। वही तो नहीं हो रहा है। अभी क्यों नहीं हो रहा है उसकी थोड़ी कहानी से शुरू, शांति से समझ लेना। एक बार एक फकीर एक गांव चला जाता है, और गांव चला जाने के बाद उसको लोग कुछ गालियां देने लगते हैं, तो वो शांति से सुनता है, कुछ भी नहीं बोलता। फिर थोड़े समय के बाद उसको कुछ लोग फूल बांटते हैं, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलता है, शांत खड़ा रहता है। फिर और दूसरे गांव जाने के बाद उसको लोग प्यार से बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोलने लगते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलता है, शांत रह जाता है। शाम को जब घर आता है तो उसका मित्र कहता है कि तुझे पहले गालियां दी, तूने कुछ भी नहीं बोला, फूल बांटे, तूने कुछ भी नहीं बोला, बाद में तूने बहुत सारी तारीफ की, तूने कुछ भी नहीं बोला, फिर तू क्या चाहता है? वो फकीर ने कहा, मेरा मन शाम सुबह से लेके शाम तक सिर्फ खुशी चाहता है, और जब तक मेरे अंदर की खुशी मुझे खुशी के साथ जोड़ रही है, बाहर के किसी चीजों का मुझ में फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान करने वाले व्यक्ति के बारे में मुझे आप सबको कहना है कि बाहर की चीजों का ज्यादा प्रभाव नहीं होना चाहिए, मतलब वो ध्यानी बन गया। आपने गंगा नदी देखी या चलो कोई भी नदी देखी, ऊपर से बहुत लहरें निकलती है, लेकिन जब उसका अंदर का जो गर्भ होता है, जो नदी की खोली होती है, जो नदी का डेप्थ होती है, जो नदी की गहराई होती है, वहां पूरी शांतता होती है, प्रसन्नता होती है और एकदम स्थिरता होती है। यही हमारे जीवन में हमारे मन को स्थिर करने की कला, मतलब ध्यान। और इस ध्यान को पाने के लिए मैंने जो ऐलान किया है, इस विषय के प्रति जो जुड़ा हूं और आपसे जुड़ने के लिए जो क्रांति हमने की है, वो साई वाणी में जीवन बदलने की, जीवन में अध्यात्म को अपने जीवन में एकदम आराम से लाके अपने जीवन की क्रांति करने की, और अपने दिए को अपना जलाना है। अपा दीप भव, अपना दिया जलाने के लिए ही साई ध्यान और साई क्रिया करनी है, और कुछ नहीं करना है। बाकी तो चीजें होती रहेगी। जब आपके हाथ में लालटेन होगी, अंधेरे को चलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। साई ध्यान और साई क्रिया आपके जीवन की लालटेन है। वो जब जब आपके पास रहेगी, आपको एक एक कदम दिखेगा, और एक एक कदम से आप पूरी जिंदगी चलते रह सकते हो, एक एक कदम से पहुंच जा सकते हो। इसीलिए पहला कदम उठाना जरूरी है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनके लिए मेरा दूसरा प्रश्न है, सोचना बंद करो, कृति करना शुरू करो। देखो एक बात मैं कहूं आपको, सोचने में ही हम इतना थक जाते हैं ना, कुछ करना भूल ही जाते हैं, क्योंकि समय ही नहीं मिलता।
दिन रात सोच 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 सोच, यही ध्यान से कम होती है। प्राणायाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि आप जब ये 9 प्राणायाम करोगे ना, तो अपने अंदर की शक्ति आपको इतना जगा देगी कि पूरे विचारों को भगा देगी वो। यही करना है आज। मैं बहुत कठिन काम कर रहा हूं। मन के ऊपर काम करना इतना आसान काम नहीं है, मैं पहले आपको कहना चाहता हूं। दिन रात मेरे से लोगों से जुड़ता हूं, लोग मुझे बोलते हैं, प्रश्न उत्तर पूछते हैं। आज मैं उन्हीं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैंने मेरा प्रयास जो किया है, साईं बाबा ने अपने पूरे जीवन में लोगों का कल्याण किया है। और साई वाणी का मकसद ही है आपके जीवन का कल्याण करना। रोटी, कपड़ा, मकान, आरोग्य और शिक्षा के प्रति हम सजग है। हमारी क्रांति, हमारे ट्रस्ट के माध्यम से ये सब बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, लेकिन ये कार्य होने के लिए 20 मिनट की साई वाणी ये विचारों का बीज है, ये सोच है। हमेशा इंसान बड़ा छोटा सिर्फ सोच से होता है। जिसकी सोच बड़ी है वो बड़ा, जिसकी सोच छोटी है वो बिल्कुल छोटा है। करोड़ों अरबों लोग, करोड़ों लोग रुपए होने वाले लोग देखे होंगे, लेकिन कंजूसी से मर जाते हैं। अभी अभी मैंने एक अखबार में, वैसे तो मैं ज्यादा अखबार नहीं पढ़ता हूं, लेकिन कुछ कुछ अखबार जब अच्छे अखबार होते हैं उसके बारे में जब कुछ हेडलाइंस पढ़ता हूं, तो उधर एक हेडलाइंस आई कि एक भिखारी मर गया और उसके जो जहां वो भीख मांगता था, जिस जगह पे वो बैठता था, वहां 1 लाख रुपए का चंदा मिला खाने के लिए उसके। और वो मरा क्यों पता है? उसके पैर को गैंग्रीन हुआ और दवाखाने में नहीं गया और पैसे संभाल के रखे। जिंदगी हम ऐसे ही संभाल के रखते हैं, जीते ही नहीं है और एक दिन मर जाते हैं। बाद में पता चलता है कि इस जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी जिंदगी में कोई महावीर बना, कोई बुद्ध बना, कोई गांधी बना, कोई सुभाष चंद्र बोस बना, कोई लोकमान्य तिलक बना, कोई बेंजामिन फ्रैंकलिन बना, कोई अब्राहम लिंकन बना, कोई ओबामा बना, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बना। इसी जिंदगी में, इसी जीवन में एक बीज को अच्छी तरह से बोओगे, उसका पेड़ बनेगा और वही पेड़ पूरी धरती पे हरियाली बनाएगा। और वही बीज अगर सड़ गया ना तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छी जिंदगी है। मन को काबू में रखोगे, जिंदगी को बनाओगे। मन को छोड़ दोगे, भाग जाओगे। बहुत सारी जगह है यहां, सुबह से लेकर शाम तक आपको बहकाने के लिए बहुत सारी चीजें है। स्थिरता के लिए एक ही चीज है और वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन, वो है शक्ति और वो है अंदर की शक्ति। माफ करिएगा, कभी कभी कुछ शब्द अगर कुछ बुरे लगे तो मैं आपसे विनती मांगूंगा, लेकिन एक बात है, गुरु का मंत्र कभी मत भूलना, क्योंकि जब कड़वी दवाई लेती है ना, तभी बहुत बुरी बुरी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, साई क्रिया करने के लिए, साई ध्यान करने के लिए कुछ कड़वी दवाइयां लेनी पड़ेगी, और वो है परिश्रम, सातत्य, अभ्यास, सचोटी, निर्मल मन और प्रसन्नता के साथ जुड़ना। यही तो चीजें हैं जो आपको अंदर से बदल देगी। और जब आप अंदर से बदल देगी, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको सिर्फ एक ही इंसान रोक सकता है पूरे विश्व में, और वो खुद आप। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, गुरुदेव, कुछ लोग कहते हैं, गुरुजी हमें बताइए कि हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में जो लोग हमें पसंद ही नहीं है, उन्हीं का चेहरा बार बार सामने आता है। पता है क्यों? क्योंकि हम उन्हीं चीजों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। जो चीज, इसीलिए मैं